पिछली बार मैंने बातचीत की थी कि अर्थव्यवस्था हमारी जैसी है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ है। तो पहले तो ये जाने कि गड़बड़ क्या है। तो सिंपल भाषा में हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ कुछ लोगों को बहुत कुछ देती है और बहुत लोगों को बहुत कम देती है। ये साधारण भाषा में हम कह सकते हैं। अगर किसी एक पॉपुलेशन को हम पकड़े, मान लीजिए 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में से केवल 20 या 25 लोग ऐसे हैं जिनके पास अथाह संपत्ति है और बाकी 975 लोग जो हैं वो कम में जी रहे हैं। उन 975 में हम देखते हैं कि कम से कम 700 लोग ऐसे हैं, 700 साढ़े 700 लोग जो बिल्कुल गरीबी रेखा के आसपास है, जो कभी भी ठीक से खाना ना मिला तो मर जाएंगे, और बाकी 200 लोग ऐसे हैं जो ठीक ठाक अपना मिडिल क्लास लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है, मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से कही, इस पर विचार की ज़रूरत है। यही अगर हम 1000 लोगों के आंकड़े को लेते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट, अगर हम ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, ये होनी चाहिए, ये 1000 के 1000 लोगों की मिनिमम गारंटी पहले पूरी करनी चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट जिसमें अन्न, वस्त्र और कपड़ा, रहन सहन, शिक्षा, मेडिकल हेल्थ, ये पहले इसका इंतज़ाम हमें उन सभी लोगों के लिए करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था लानी होगी जिसमें 1000 के 1000 लोगों की मिनिमम रिक्वायरमेंट की गारंटी हो, और फिर जो सरप्लस है, जो अतिरिक्त है, उसको प्रबुद्ध लोगों में, टैलेंटेड लोगों में या मेरिटोरियस लोगों में डिवाइड किया जाए। अगर हम ऐसी व्यवस्था ला सकते हैं, अगर हम ऐसी व्यवस्था ला पाते हैं तो हम डेफिनेटली एक बेहतर अर्थव्यवस्था को अंजाम देंगे। लेकिन इस व्यवस्था को लाने में कहाँ दिक्कतें हैं, इस व्यवस्था को लाने में अड़चनें कहाँ हैं? हमारे ओवरऑल थिंकिंग में अड़चन है। ये बात अभी जगजाहिर हो चुकी है कि इकोनॉमिक्स का पूरा कंट्रोल बिग मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथ में है, और बिग मल्टीनेशनल कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए इतनी अंधी होकर काम करती है कि उसे साधारण व्यक्ति का जीवन या हजारों लाखों साधारण लोगों का जीवन, इसका कोई मायने नहीं रखता। वो अपने प्रॉफिट के लिए लाखों लोगों की बलि तक दे सकते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनका प्रोडक्ट अच्छे से बिके, उनका प्रोडक्ट उनको धन दे, उस धन से वो समाज पे अपना नियंत्रण रखे, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए, दो बातें हैं। वर्किंग फॉर प्रॉफिट, ये एक विचार है। दूसरा है वर्किंग फॉर कंजम्पशन। अगर ऐसे हमारे बिजनेस लीडर्स आ जाएं जो कंजम्पशन के लिए काम करें, जितना कंज्यूम करना है उतनी ही प्रोडक्शन होनी चाहिए। एक छोटी सी मिसाल की बात है, अगर हम उतना ही पैदावार करें जितना खपत है तो प्रोडक्ट में थोड़ी कमी आ सकती है, अंधी दौड़ से हम बच सकते हैं। उसी तरह हमारा अभी जो आर्थिक ढांचा है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम में जो गैप है वो ह्यूज है, और ह्यूज से ह्यूज होता जा रहा है। कहीं तो एक आदमी के पास मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक से जो पढ़ा लिखा आदमी है, 5000 रुपये ठीक से कमा नहीं पाता, और कहाँ एक आदमी महीने के 5 करोड़ ले लेता है या 50 लाख ले लेता है या 5 लाख ले लेता है। ये जो गैप है ये बहुत बड़ा है, इस गैप को कम करना चाहिए। तो आर्थिक ढांचे में हमें इस तरह के परिवर्तन लाने होंगे, तभी हम वो सिचुएशन ला सकते हैं जिससे कि हम मिनिमम रिक्वायरमेंट सबकी पूरी कर सकें। ये बात बहुत पहले से भी बहुत से इकोनॉमिस्ट कह चुके हैं कि इस धरती के पास इतनी संपदा है कि वो सबकी नीड को पूरी करे। ज़रूरतें सबकी पूरी हो सकती हैं, लेकिन नीड के साथ जो ग्रीड है, उस ग्रीड को पूरा नहीं किया जा सकता। ग्रीड, जो कुछ ही लोगों का ग्रीड है, वो हमें इस अंधकार में ले जा रहा है जहां हम अभी आ चुके हैं, और अब विचार करना आवश्यक हो गया है कि इस अंधकार से बाहर कैसे निकले। अर्थव्यवस्था एक बहुत ह्यूज चैप्टर है, और उससे जुड़ा है वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन। ये वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अगर
बैलेंस्ड नहीं है तो जो हालत हो रही है, जो युद्ध हो रहे हैं, वो होंगे ही होंगे। युद्ध से आप बच नहीं सकते। तो कुल मिला के आज की बात का सारांश यही है कि हमें पुनर्विचार करना है अपनी विश्व की अर्थव्यवस्था पर, और उसमें हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसमें हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तभी हम थोड़ा सा बेहतर समाज बना सकते हैं।